बिकॉज दे मस्ट हैव हर्ड मी सिंगिंग हाँ। विद ब्लैक स्लेट। तो मैं गई और मैंने गाना गाया, You've got the music coming night and day, FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, you're gonna let the music play. AIR FM stereo all the time on All India Radio. AI से सुना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर किसी और ने आपके गाने को AI में कन्वर्ट करके सुनाया हो? कभी ऐसा सुना है आपने? आई एम श्योर मुझे ऐसा होगा, लेकिन मैं अगर सुनूंगी तो मुझे बहुत आई डोंट नो क्या रिएक्शन होगा। बिकॉज मुझे लगता है जब AI आपके गाने को छेड़छाड़ करे ना, तो मुझे पसंद नहीं आती वो बात। बिकॉज जो एक ह्यूमन वॉइस की फीलिंग और इमोशंस हैं, वो आप किसी भी बेस्ट से बेस्ट मशीन से नहीं रिप्लेस कर सकते। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है लीजेंड्स विद हरीश शर्मा में। और जैसा कि मैं आप सबको लोगों को बताता रहा हूँ कि मेरे जो गेस्ट होते हैं वो हमेशा अधिकतर ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको मैं 20, 25, 30, 35 साल से जानता हूँ। लेकिन आज के जो गेस्ट हैं हमारे वो बहुत ख़ास हैं, और उनको भी मैं मुश्किल मेरी समझ से 25 साल से जानता हूँ। या बिल्कुल 25 इयर्स। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं शिवानी कश्यप, और वो कमाल के सिंगर हैं। वो दिल्ली से हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनका ताल्लुक़ कश्मीर से भी है। और वो कश्मीर से क्या ताल्लुक़ है, आइए शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की और पूछते हैं उनसे कि कश्मीर से आपका क्या वास्ता है। वाह हरीश जी, चीयर्स। एक तो आपसे इतने सालों के बाद मुलाकात हो रही है। यस और आप मेरी जर्नी का बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे इतनी बढ़िया पब्लिसिटी करके, इमेज मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, आपने बहुत अच्छी PR करी। हमेशा हमेशा मेरे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़ आपने करवाए। जब भी मेरी कोई भी एल्बम रिलीज होती थी, बस हरीश जी आप तो पूरा आई थिंक मीडिया को इकट्ठा कर लेते थे। आई रिमेंबर। सो इट्स ग्रेट टू मीट यू अगेन एंड ऑलवेज सच अ प्लेजर। हाँ, कश्मीर वाली बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो मेरे बहुत बचपन का एक किस्सा है, पार्ट है। इनफैक्ट मेरे फादर जो ही पास्ड अवे 2 years ago, और ही वाज फ्रॉम द आर्मी। तो उन्होंने मुझे आई वुड से बहुत बहुत डिसिप्लिन सिखाया लाइफ में, हाउ टू लव योर कंट्री। पेट्रियोटिज्म मेरी रग रग में है, क्योंकि मेरे फादर की वजह से। तो हम लोग कश्मीर में पोस्टेड थे, एंड वहाँ पे बहुत प्यारी सी जगह है बनिहाल। वो एक पास है जहाँ जो बहुत सबसे लंबी टनल, जवाहर टनल जिसको कहते हैं, जो 70 किलोमीटर लंबी टनल है, इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल, जो बनिहाल और श्रीनगर को ज्वाइन करता है। सो हम लोग वहाँ रहते थे इन अ वेरी ब्यूटिफुल आई वुड से वुडन कॉटेज, बुखारियों के साथ, और वादियों में बहुत सारे एप्पल्स एंड नदियाँ, एंड इट वाज लाइक पैराडाइज। तो ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे बहुत छोटी थी, और जब मेरा स्कूल जाने का टाइम शुरू हुआ तो फिर मैं देहरादून चली गई अपने नान के, और मैं स्कूल में वहीं पर ही थी। बट अपनी आई वुड से जितनी भी हॉलीडेज थी वो सब वहीं बिताती थी कश्मीर में। तो आई थिंक आई वुड से फ्रॉम द एज ऑफ 3 or 4 to 7 years old कश्मीर में बीता है। आपके जो गाने हैं उसमें कभी कश्मीर का कुछ पार्ट है? कुछ बहुत आई वुड से ये चीज़ जो आपने पूछ ली है, इट्स वेरी अमेजिंग दैट पता नहीं आपको टेलीपैथी आई है, बट अभी हाल ही में हमने एक सॉन्ग बनाया है कश्मीर के ऊपर, नमनाक हैं आँखें। इट इज़ बेसिकली कि कश्मीर को प्रोटेक्ट करो, और उस सॉन्ग इज़ अबाउट जो कश्मीर में हुआ, जो पिछले साल पहलगाम में हुआ किस्सा, इस साल ही हुआ था, राइट? तो आई वुड से कि वो उस गाने का जो आप सुनेंगे तो बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है। वो एक कश्मीरी पोएटेस ने ही लिखा है, शायरा है वो कश्मीर की। तो उन्होंने इस गाने को लिखा भी है और कंपोज भी किया है, और इस गाने का जो म्यूजिक प्रोडक्शन है वो अभिषेक रायना ने किया है, जो वो भी कश्मीरी हैं। और सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ दिस सॉन्ग। बहुत प्यारा गाना है, नमनाक हैं आँखें। तो इस गाने का आइडिया कैसे आया? आई डोंट नो, क्योंकि मैं ना आपने तो देखी है मेरी जर्नी में, हमेशा कॉज ओरिएंटेड सॉन्ग्स बहुत करती हूँ। जैसे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे अभी रिसेंटली गाना बनाया था, जश्न ए नारी। उसके पहले मैंने एंटी ड्रंकन ड्राइविंग के ऊपर बनाया था, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव जस्ट स्टे अलाइव।
फिर मैंने लवासा विमेन ड्राइव बनाया था अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। मैंने बहुत हमेशा, अब जब टेरर अटैक हुआ था मुंबई में 2009 की बात है ये, सो तब आपको याद होगा सबीना सहगल साइकिया जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो वी लॉस्ट हर इन दैट अटैक, यू नो। सो ऐसे बहुत सारे हमारे खास फ्रेंड्स थे जो चले गए उसमें, और उससे आई थिंक मैं बहुत हिल सी गई थी, एंड आई मेड अ सॉन्ग अगेंस्ट टेररिज्म के, अलविदा कहिए टेररिज्म को, उस गाने का नाम है अलविदा। पूरी इंडस्ट्री ने उस वीडियो में आके फीचर किया, भाग्यश्री जी, राहुल रॉय, राहुल देव, शरद केलकर, मोना सिंह, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड आई लव द फैक्ट दैट सब लोग सपोर्ट फॉर वन कॉज में आ गए थे। इट वाज सो गुड। सो मुझे हमेशा जब कॉज ओरिएंटेड सॉन्ग्स होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वाह, अब मेरा जो गाने का मकसद है वो पूरा हुआ, बिकॉज गाने को आप एक मीनिंग दे रहे हैं, आप अपने सॉन्ग के थ्रू मैसेज दे रहे हैं। रिकी केज जो ग्रामी अवार्ड विनिंग म्यूजिक कंपोजर हैं, उनके साथ मैंने एक गाना किया, मैंने ऑफ कोर्स आई सैंग फॉर हिम वर्ल्ड पीस एंथम, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वॉर्स बहुत छिड़ी हैं, तो उसको हमने सोचा कि शायद गाने के थ्रू लोगों पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। सो आई थिंक म्यूजिक हैज अ ग्रेट पावर टू। ये भी तो अभी लॉन्च हुआ है ना ये वाला गाना भी, रिकी केज वाला हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, 2 साल पहले, और जश्न नारी अभी अगस्त में रिलीज हुआ था। या तो ये जो कश्मीर वाला गाना शूट किया वहाँ पर कश्मीर में या नहीं? अभी हमने शूटिंग वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, बट लेट्स सी, हम लोग शायद स्टूडियो में शूट करके फिर उसके जो फुटेज है वो वहाँ की लेंगे। लेट्स सी, हमारी एम और इच्छा तो यही है कि हम वहाँ जाएं और वहीं जाके शूट करें। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। अच्छा, मैं सीधे यहाँ से निकल के ना अभी सजना आ भी जा, उसकी कहानी बताइए। वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ योर्स, उसकी कहानी बताइए। हरीश, उसकी जो कहानी ये है कि मैं तो पॉप सिंगर ही थी, आपको पता ही है कि हो गई है मोहब्बत, नगमगी एंड ऑल दीज एल्बम्स हैपेंड। तो मैंने अपनी थर्ड एल्बम पे काम करना शुरू किया, उसमें मैंने गाना बनाया सजना आ भी जा, और वो मेरी एल्बम का ही पार्ट था वो गाना। सो मेरा कुछ उस समय ये नहीं था कि मैं बॉलीवुड सिंगर बनूंगी, बिकॉज मुझे लगता कि बॉलीवुड की मैं टिपिकल वॉइस नहीं हूँ। सो देन आई प्लेड द सॉन्ग टू शशांक घोष, जो फिल्म लिख रहे थे उस समय, वैसा भी होता है पार्ट 2। तो उन्होंने जब सुना ये गाना, एंड ही से कि यार ये गाना बहुत अच्छा है, सर तो शशांक आप इसका म्यूजिक वीडियो बनाओ। तो ही से म्यूजिक वीडियो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे इस गाने को अपनी फिल्म में लेना है, बिकॉज एक सिचुएशन है फिल्म में जो विच द सॉन्ग रियली डिफाइंस, इट रियली फिट्स इनटू दैट सिचुएशन। तो पहले मुझे लगा ओ माय गॉश, गाना पिक्चराइज होगा किसी हीरोइन पे, और जो सिंगर है फिर उसको कोई पहचानता नहीं है, यू नो हाउ इट इज। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तुम पर ही पिक्चराइज करूंगा ये गाना। तो आई थिंक वो ये गाना और ये फिल्म एक ऐसी पहली रेवोल्यूशनरी फिल्म थी जिसमें सिंगर के ऊपर ही गाना पिक्चराइज था। सो मैं बहुत ही प्राउडली गर्व से कह सकती हूँ कि पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, और ये पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग था, क्योंकि इस गाने में 2 बहुत अलग चीज़ें थी। एक तो इस गाने पे आप सिंगर को देखते हैं बड़े पर्दे पे, और इस गाने में एक इफेक्ट हमने यूज़ किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ वोकोडर और ऑटो ट्यूनर, वो कभी इंडिया में किसी ने नहीं यूज़ किया था। और इस गाने के चलते बहुत लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, बट इस गाने में ये 2 फर्स्ट हैं। तो मैं ये बहुत क्या, थोड़ा सा बताइए क्या होता है ये जो आप कह रहे हैं? एक इफेक्ट होता है, लाइक वो आप सुन के ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो बड़ा एक मैकेनिकल साउंड है, एक मेटालिक साउंड है विच कम्स ऑन द वॉइस। तो आप सुनेंगे गौर से गाने को तो आपको समझ में आएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिकफाइड हो जाता है वॉइस। तो उससे गाना बहुत अलग और यूनिक सुनने को मिला लोगों को, वाओ दिस वेरी यूनिक दिस साउंड। तो गाना सुपर हिट हुआ, उसके बाद गाने को बहुत सारे अवार्ड्स में नॉमिनेशंस और अवार्ड्स भी मिले। सो और आज तक आई विल से कि मतलब इतने 25 सालों के बाद वो गाना अभी तक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आई थिंक इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग दिस सॉन्ग फॉर मी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने वो दोनों इरा देखे हैं, जो पहले जब शुरुआत की थी आपने गाने की उस समय, और अभी पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस हो गया सब कुछ, और वो पुराना जब आपने शुरू की थी वो पुराना समय था, वो अलग समय था। दोनों में क्या डिफरेंशिएट करती है? डिफरेंस ये था कि मेहनत पहले बहुत लगती थी, अब मेहनत नहीं होती। अब शॉर्टकट है, अब शॉर्ट फॉर्म
कंटेंट बन रहा है, हाँ। यहाँ भी शॉर्टकट है, लोग पंच कर करके गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं, और गाना आप गा भी लो तो उसके बाद आप अपनी वॉइस को फाइन ट्यून कर सकते हो, यू नो, मेलोडाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। अब तो टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन सो क्रेजी दैट आपको गाने की ज़रूरत भी नहीं है, एआई आपके गाने गा रहा है, राइट? सो अभी तो टेक्नोलॉजी तो कहाँ से कहाँ जाती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। कि बट आई थिंक आई वॉज वेरी लकी हरीश जी दैट मैंने जब शुरुआत की थी तो हम एक पूरा गाना एक ही टेक में गाना पड़ता था। फिर पहले हाँ। वो स्पूल्स में हम गाते थे, राइट? राइट। जब ऑडियो कैसेट्स का हाँ, एरा हाँ, था, हाँ। फिर सीडीज आए, फिर डिजिटल आया एरा, उसके बाद पंच इन पंच आउट वाज पॉसिबल, राइट। फिर अब तो आज की डेट में तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट्स बिकम मच मोर इजियर, टाइम सेविंग, बट आई यूज्ड टू एंजॉय दैट टाइम अ लॉट बिकॉज मुझे लगता था कि अब सही में आप जो गाने गा रहे हो उसमें कुछ आप ही की खुद की मेहनत दिख रही है। हाँ। सो सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू द आर्टिस्ट ऑफ द येस्टर ईयर्स कि आप देखो उनके पास तो वो भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किशोर दा हो या हाँ। फिर लता जी, आशा जी, हाँ, जब मन्ना डे जी, ऑल ऑफ देम 60, 60, 70s, 70s के जो 80s आर्टिस्ट थे उन्होंने तो कड़ी मेहनत करके मतलब दे आर द ट्रू एंड द रियल आर्टिस्ट राइट, जिनको हमें पूजना चाहिए। तो अब वो मिस करती हैं वो साथ में जब गा रहे हैं तो तबला वाला बैठा हुआ है या हारमोनियम वाला बैठा हुआ है। हालांकि आपके समय में भी वो सारा मशीन आ गई थी फिर भी, लेकिन तबले वाले वो तो तो बैठते नहीं थे। था, तबले वाले तो नहीं बैठते थे। अच्छा। बट ये है कि हाँ सिटिंग जब होती थी तो वो सब होता अच्छा, था। अच्छा। एंड हाँ ये बात है कि जब उनका म्यूजिक पार्ट रिकॉर्ड होता था तो सिंगर हमेशा वहाँ पे होते थे टू गेट अ फील ऑफ द हाँ, सॉन्ग। वही मैं हमेशा जानना मैं था। होती थी वहाँ पे ओके। एंड देन आई वुड सिंग। आज की डेट में क्या है कि आप वोकल्स पहले एक क्लिक ट्रैक पे गा दो, उसके बाद म्यूजिक बाद में क्रिएट होता है। सो एवरीथिंग इज चेंज। पहले म्यूजिक बनता था, आपकी पहले सिटिंग होती थी, रिहर्सल्स होती थी, एक गाने को प्रिपेयर करने में, गाने में रिकॉर्ड करने में पूरा 1 महीना लग जाता था। आज एक दिन में खत्म बात। तो आपने जो अभी ये गाना रिकॉर्ड किया है कश्मीर वाला, कितना टाइम लगा उसको? सो यू नो जब भी मैं कोई ओरिजिनल गाना रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं उसमें हमेशा टाइम देती हूँ कि पहले एक बार रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद मैं सुनती हूँ इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि नहीं। तो अब अभी दूसरा ड्राफ्ट किया, फिर तीन ड्राफ्ट किए, और अब हमने सोचा कि इसके एंड में एक शायरी डाली जाए, अच्छा। एक नरेशन डाली जाए, हाँ, एक हाँ। पोइट्री डाली जाए। ओके। तो फिर वो डलवाई है अब हमने। सो वो एक होता है कि यू कीप वांटिंग टू इम्प्रूव द सॉन्ग, जबकि वो क्योंकि एक मैसेज दे रहा है, वो लोग सुन के उससे प्रभावित होंगे, उससे इन्फ्लुएंस होंगे, सोचने लगेंगे उस सुनने के बाद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिवानी जो है वो दिल्ली से हार्डकोर दिल्ली वाली हैं, लेकिन अब ये काफ़ी टाइम से, शायद 15 साल से मुंबई में है। 15 साल से, बिल्कुल 15 साल से मुंबई में है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो उससे पहले का और भी 10 साल पहले का दिल्ली में थे जब था, और बॉम्बे में मैं मिलता रहा हूँ। आज का इंटरव्यू जो है वो स्पेशली जो है हम पंचशील क्लब में कर रहे हैं दिल्ली में। द ब्यूटीफुल पंचशील क्लब। हाँ। साउथ दिल्ली की जान है ये जगह। और शिवानी जो है वो स्पेशली टाइम निकाल के आई हैं इस इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे और थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, और ये जो पुरानी यादों को तरोताज़ा किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बारे में बताइए आप। दिल्ली मिस करती हैं बॉम्बे रह के, या दिल्ली जब आती हैं तो बॉम्बे मिस करती हैं क्या? नो आई रियली मिस दिल्ली ऑल द टाइम। जब मैं बॉम्बे में रहती हूँ मुझे बॉम्बे भी बहुत पसंद है, वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पे पता नहीं कुछ एक हिस्टोरिकल जो वाइब है which goes hand in hand with the modern, the culture here, lovely roads, lovely trees, the greenery, खाना, I really miss the खाना यहाँ का जो पंडारा रोड में जो बटर चिकन मिलता है ना, वो आई थिंक वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, राइट? बट यहाँ की जो पोल्यूशन है उससे मैं बहुत ही चिंतित हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर एनीबडीज हेल्थ। और ये पोल्यूशन हर साल बढ़ती ही जा रही है, तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में कुछ ना कुछ हम सबको करना ही चाहिए। इस पर भी एक गाना लिखना चाहिए आई होप सो, लेकिन पता नहीं गाने से कुछ किसी को फर्क पड़ेगा कि नहीं, पर इस पे एक्शन इज रिक्वायर्ड, कुछ ना कुछ एक्शन। अभी लू कटिनो ने एक PIL फाइल किया है अगेंस्ट द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली, सो आई थिंक समथिंग रियली नीड्स टू बी डन। मे बी आई डोंट नो किस तरीके से क्लाउड सीडिंग करी जाए या क्या की जाए, बट इट्स रियली नीडेड, मच नीडेड। देखिए जो पॉल्यूशन है ना, वो
मुझे ऐसा लगता है कि वो है धूल और धुआं, जी इन दोनों से बनता है। बाकी सब चीज़ें जो बोल रहे हैं ना, करते हैं जो, कि बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि, हाँ लेकिन हाँ, मेन चीज़ जो बनता है पॉल्यूशन, धूल और वो धुआं, धुआं हाँ और धूल से बनता है। जी जी जी। तो उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो सब हो जाएगा। कोई क्लाउड सीडिंग फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ज़रूरत नहीं है, खाली इस पर कंट्रोल कीजिए। देखिए कहाँ धुआं बन रहा है, कहाँ मिट्टी आ रही है, उस पर कंट्रोल कीजिए, वो ज़्यादा और हर बेहतर है। बार दिवाली पे बोला जाता है कि पटाखे बैन करेंगे, बट नहीं, हर बार लोग बहुत ज़्यादा पटाखे चलते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इकट्ठी हो जाती है स्काई में, जस्ट सेटल्स देयर, यू नो। सो आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी, यू नो, टेकन दिल इनटू अकाउंट। मुझे बताइए कि दिल्ली में जब आप थीं, तो वो जो कल्चर था क्लब में जाने का, पब में जाने का, परफॉर्म हाँ, करने का, और जगह परफॉर्म करने का, वो उसकी याद आती है कभी बॉम्बे में, या कैसे कैसे उसको आपने? एक्चुअली मुझे आई एम वेरी लकी बिकॉज मैं जब भी दिल्ली आती हूँ मैं हमेशा क्लब्स में जाती हूँ। आई ऑलवेज लाइक टू विजिट ऑल द हैपनिंग क्लब्स, क्योंकि यहाँ पे फूड एंड म्यूजिक गो हैंड इन हैंड। तो यहाँ पे क्लब्स में अच्छा म्यूजिक भी होता है, लाइव म्यूजिक, और ग्रेट यू नो ग्रेट फूड इज वेल। हाल ही में मैंने पियानो मैन दिल्ली एल्डिको सेंटर में परफॉर्म किया था। इट वॉज अ कम्प्लीट फुल हाउस, और लोग खाना भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक्स इंजॉय कर रहे थे, और म्यूजिक भी सुन रहे थे, और इट वॉज अ लवली वाइब। इनफैक्ट ऑन पॉपुलर डिमांड मुझे दोबारा से बुला रहे हैं वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए 29 नवंबर को। ओके। सो आई थिंक वो जो क्लब कल्चर है उसके साथ तो मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रेजोनेट भी करती हूँ, और मैं हमेशा एसोसिएटेड रहती हूँ कि कहाँ पे क्लब्स जो म्यूजिक को भी प्रमोट करते हैं। आई थिंक दैट इज द प्लेस फॉर मी। और ये चीज़ बॉम्बे में भी है, पर उतनी ज़्यादा नहीं, दिल्ली में बहुत है। सो ऑफ कोर्स आई प्रेफर इट हियर। मुझे बताइए कि आपका रिश्ता जो है बहुत स्पेशल था जगजीत सिंह साहब के साथ, आपको याद है? आप बताइए उसके बारे वाओ, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दिस। में। तो हरीश, जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मैंने हाँ, संगम कला ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था, राइट। ऑल इंडिया वोकल म्यूजिक आपने कंपटीशन तीन में। बार तीन बार ही वोकल पार्टिसिपेट किया, तीन बार वो और जीता तीनों बार है, जीता था, जीता राइट। है, यस। और जब तीसरी बार मैंने किया तो जगजीत सिंह जी, चित्रा सिंह जी दोनों जजेस थे, और मैं इतनी नर्वस थी बिकॉज हमारी फैमिली में तो, इंक्लूडिंग मी, हम उनको पूजते हैं, उनके म्यूजिक को। हम वी यूज्ड टू लिव ऑन हिज गजल्स। गजल इज समथिंग विच माई मदर, यू नो, शी सिंग्स एंड शी कंपोजेज गजल्स ऑल्सो। तो उन्होंने ही मुझे गज़लें और क्लासिकल म्यूजिक में इनिशिएट किया था इनिशियली, जब मैं हाँ, छोटी सी बच्ची थी। तो हमारे मतलब घर में ऑल द टाइम जगजीत सिंह जी या मेहदी हसन जी, इन्हीं की गज़लें बजती रहती थी। या फिर कभी शाम को माय डैड यूज्ड टू लव जैज एंड रॉक एंड रोल एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब जगजीत सिंह को मैंने वहाँ पे देखा, ऐसे ओ माय गॉश, ये तो हमारे भगवान देवता यहाँ सामने, ओ माय गॉश, आई वाज सो नर्वस। मैं फर्स्ट टाइम उन्होंने जब अनाउंस किया, फर्स्ट एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू शिवानी कश्यप फॉर सोलो सिंगिंग कैटेगरी। एंड मुझे याद है कि मैंने दिल चीज़ क्या है गाया था, नहीं, मैंने एक अपने गुरुजी की सेल्फ कंपोज गज़ल गाई थी, अच्छा, उन्होंने जो कंपोज की थी। अच्छा, एंड जब मैं फर्स्ट आई तो आई वॉज इन टीयर्स, एंड ही से कि तुम ज़रूर सिंगर बनना और तुम बॉम्बे ज़रूर आना। तो ये बात मेरे जहन में ऐसे बस गई, मैं स्कूल में ही थी तब, हाँ, हाँ, कि आई सेड कि इन्होंने एक मुझे वो दे दिया, लाइक एक वरदान। तो वो वरदान पूरा हुआ, मैं सिंगर बनी, बॉम्बे गई, और एक दिन एक स्टूडियो में मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनको बोला, सर आपको याद नहीं होगा बट ऐसे से हुआ था। तो ही लुक्ड एट मी वेरी स्वीटली, ही स्माइल्ड एट मी, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। सो ये मेरी उनके साथ एक संगम कला ग्रुप, राइट ना? जी, संगम कला ग्रुप। तो आपने उस कंपटीशन में सोनू निगम और सुनिधि चौहान के साथ भी स्टेज शेयर किया था, वो भी थे उसमें वो कंपटीशन में? नहीं, आई उसके थिंक बाद थे? वो उसके बाद थे, राइट। अच्छा, ओके। दिल्ली में ब्लैक स्लेट बैंड से शुरुआत हुई आपकी? ओ यस, ब्लैक स्लेट एक बैंड, बहुत ही, हाँ, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। सो उनके साथ मैं बहुत रिहर्सल्स करती थी, एंड सारी मेरी जो इंग्लिश और वेस्टर्न म्यूजिक का जो एक फाउंडेशन बनी, लर्निंग ऑल दोज इंग्लिश एंड वेस्टर्न सॉन्ग्स, प्लेइंग द गिटार, वो सब इनकी वजह से बनी, ब्लैक स्लेट की वजह से। तो हमने बहुत सारे शोज़ करे, कॉन्सर्ट्स करे, बहुत, फॉर मी इट विल बी ऑलवेज वेरी स्पेशल, ब्लैक स्लेट। और मैं आज तक उनके टच में हूँ उन सबके, बिकॉज यू नो म्यूजिशियंस तो हमेशा हाँ, हमेशा। कनेक्टेड रहते ही हैं। अच्छा, 1996 में एयर एफएम का सिग्नेचर ट्यून, 96, यस, उसके बारे में बताइए, याद है कुछ? यस ऑफ कोर्स। मैं कॉलेज में थी तब हरीश हाँ, जी, एंड आई रिमेंबर कि
मैं जिंगल्स तो बहुत गाती ही थी हाँ, स्टूडियो हाँ, में। हाँ, तो मुझे कॉल आया स्टूडियो से कि ऑल इंडिया रेडियो एफएम आ रहा है हाँ, इंडिया में। सर एफएम आ रहा है? तो इंडिया में तब एफएम नहीं हुआ हाँ, करता था, इट वाज ऑल शॉर्ट वेव मीडियम वेव। ऑल इंडिया रेडियो होता था उस हाँ, समय। सिर्फ ऑल विविध इंडिया रेडियो, वो भी भारती। मीडियम वेव था, इट वाज हाँ, नॉट स्टीरियो। सो हाँ, दिस इज स्टीरियो रेडियो जो 24/7 होने वाला था, हाँ, हाँ, 24 आवर्स। तो उसकी सिग्नेचर ट्यून इंग्लिश में, there's nobody else that we can think of in Delhi. You're the Right. only one who can sing in English because they must have heard me singing with हाँ, Black Slade. तो मैं गई और मैंने गाना गाया, You've got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, you're gonna let the music play. AIR FM stereo all the time on All India Radio. तो ये मेरी शुरुआत थी, यू कैन से, एज अ और मुझे सिंगर। और ये बहुत, ये हर घंटे में बजता था हर एक मेट्रो सिटी में ऑफ इंडिया, बीट कैलकाटा, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, एवरीवेयर। तो सबको मेरी आवाज से लोग वाकिफ होने लगे, बट हाँ, डिडंट नो कि सिंगर है यह कौन। कौन हाँ। जी, उस समय चेहरा इतना दिखता भी नहीं था ना। और क्या, वो तो एफएम पे रेडियो पे गा रहे हो आता आप। हाँ, करेक्ट। वो पल कब लगा आपको कि अब जिंदगी बदलने वाली है? जब मैं बॉम्बे गई थी इन माय कॉलेज हॉलीडेज, हाँ, और इस जिंगल के ठीक बाद गई थी मैं, 1997 में गई थी। ओके, और मैं सीधा HMV के ऑफिस, तब वो HMV कहलाता था, 97 की बात है। हाँ, हाँ, मैं आई जस्ट वॉकड इन, आई सेड यू नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल द म्यूजिक व्हिच इट कम्स ऑन HMV, मुझे HMV का ही आर्टिस्ट बनना है। सो दिस इज ओ रियली हु आर यू, ऐसे मैं शिवानी कश्यप हूँ। दे डोंट नो मी ऑब्वियसली। तो मैं अपना कैसेट कैरी करके गई थी, ऐसे आप प्लीज सुनिए मेरी आवाज़ को। तो दे प्लेड, पहला उसमें बजा ऑल इंडिया रेडियो FM। They said, we know this singer, you are the singer, we know this jingle. So immediately उन्होंने मुझे साइन ऑन किया, हो गई ये मोहब्बत एल्बम के लिए। 1998 फिर वो 1998 में एल्बम निकली और 1999 में मुझे चैनल वी अवार्ड मिला। yes. और उस एल्बम के बाद एज यू सेड मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई, बिकॉज लोग मुझे पहचानने लगे। मैं जहाँ भी जाती थी, क्योंकि वीडियो में मैं आई और संतोष शिवन ने वो वीडियो डायरेक्ट किया था, वो वीडियो इतना बड़ा सुपर हिट हुआ। सो या तब मेरी ज़िंदगी बदल गई। यदि आपको अपना ही कोई गाना रिमिक्स करना हो तो कौन सा करेंगे? मेरे गाने जो हैं, आपने सुनी किसी और ने रिमिक्स कर रहे हैं? बहुत सारे डीजेस ने रिमिक्स किया हुआ है। अच्छा। बहुत सारे, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि वाह, लोगों को गाना मेरा इतना पसंद आता है कि वो अलग अलग तरीके से रिमिक्स करते हैं। सजना का रिमिक्स तो बहुत सारे डीजेस ने करा हुआ है। हो गई मोहब्बत को तो मैंने खुद ही रिमिक्स किया, खुद ही रिक्रिएट किया भी। जिंदा हूँ मैं को मैं करना चाहूंगी रिमिक्स इन अ वेरी सूफी स्टाइल, और मैंने उस पर काम भी शुरुआत करा है। क्योंकि आई थिंक वो एक ऐसा गाना है जो उसमें एक सूफियाना फील एलिमेंट भी है और एनर्जी भी बहुत है, पावर भी बहुत है। तो मैं उसको करना चाहूंगी, जिंदा हूँ मैं को। ओके। याद है जिंदा हूँ मैं, जब जिंदा फिल्म जब रिलीज हुई थी और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे, तो आप ही ने करे थे दिल्ली में, मैं और जॉन इब्राहिम और संजय दत्त जी, स्ट्रिंग्स, हम लोग सब थे वहाँ पे, कृष्णा। और आप ही ने ऑडियंस से बैठ के आपने सवाल बोला कि आप, ये जो दिल्ली की लड़की है जो यहाँ बैठी हुई है स्टेज पे, आपको मालूम है कि इसने ये गाना क्रिएट किया, खुद इसी ने ये कंपोज किया। तो आपने मुझे बहुत बहुत बढ़ावा दिया था उस समय। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आपने अमूल और सुबह सवेरे जैसे जिंगल्स किए हैं जी, हैं? टाइटल ट्रैक्स फॉर टेलीविजन शोज। हाँ जी। तो बताएंगे हमारे दर्शकों को, यदि सुना पाए तो। अमूल वाला याद है? सुबह सवेरे, इतना सही था वो लाइन, टाइटल ट्रैक इतना। तो सुबह सवेरे मैंने ये 2 वर्ड्स को कंपोज किया, फिर उसके बाद मैंने वायलिन ऐड किया इसमें। और ये आज तक बजता है, मतलब। और ये तो मेरे हो गई मोहब्बत से भी पहले का वक्त है। सो दिस इज, तो दूरदर्शन से मैं एक बहुत अच्छी तरीके से जुड़ गई थी, बिकॉज मैंने बहुत सारे उनके लिए टाइटल ट्रैक्स बनाए थे। फिर ऑफ कोर्स अमूल इंडिया शो का जो टाइटल ट्रैक था वो वोकल नहीं था, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल था। या बट बहुत सारे ऐसे कि निकी टुनाइट, द मिस इंडिया शो, बहुत सारे शोज थे, स्टार प्लस के लिए भी, लॉट ऑफ सॉन्ग्स, बहुत सारे टीवी शोज के लिए मैंने टाइटल ट्रैक्स बनाए थे। मुझे याद नहीं आ रहे, इतने सारे नाम याद नहीं आ रहे, बट बहुत सारे टीवी शोज के लिए। बट यस, आपने कुछ यादें ताज़ा कर दी फिर से मेरी। 2010 में अकेला एक सीरियल थी, सुधांशु पांडे उसमें हीरो थे, और वो पुलिस के बहुत ही
बड़े इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बनते हैं उसमें। तो उसमें अकेला का जो टाइटल ट्रैक है वो मैंने गाया भी था और कंपोज भी किया था। कुछ याद है 2010 की, ये याद दिलाऊं? कॉमनवेल्थ गेम्स, मैंने कॉमनवेल्थ ओपनिंग गेम, सेरेमनी में मैंने कॉमनवेल्थ परफॉर्म गेम्स किया में था। 60,000 लोगों के सामने गाना, कुछ याद है? कुछ कोई फनी, कुछ मजेदार किस्सा कुछ याद है? बताइए आप। मैंने आप जब तक मिलन गाबा बहुत छोटू सा हाँ। बच्चा था, बट वेरी टैलेंटेड, आई वोंट से दैट छोटू बच्चा, बट ही हाँ, वाज इन स्कूल और कॉलेज में भी, आई डोंट नो। एंड उसने ये गाना कंपोज किया था, शेरा, जो मैस्कट था ना कॉमनवेल्थ गेम्स का। हाँ। एंड ही सेड कि शिवानी जी आप गाओ ये गाना, बिकॉज ये इंग्लिश और हिंदी मिक्स है, तो आप ही इंग्लिश में गा सकते हो। ऐसे ग्रेट। सो मैंने गाना गाया, बड़ा अच्छा निकल के आया गाना। और मिल्खा सिंह जी ने इस गाने का लॉन्च किया था, इस गाने का लॉन्च भी हुआ था। सो इट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि और जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे ये गाना भी परफॉर्म करना था और भी सॉन्ग्स परफॉर्म करने थे, बट मेरी एंट्री शेरा के साथ होनी थी, शेरा जो मैस्कट बना था। तो हम लोग सब रेडी हैं, स्टेज बैक स्टेज पे रेडी हैं, सब लोग नर्वस हैं। ओह माय गॉड, 60,000 people and the show was being closed by A.R. Rahman sir, you know that it was a very very big show. So अचानक पता नहीं क्या हुआ, बट उस शेरा का जो वो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो कहीं खो गया। अच्छा। तो उसको खोजने में माय गॉश आधा घंटा लग गया। तो हमारा शो आधा घंटा डिले होने वाला था। फिर पता नहीं किसी ने क्या कहाँ से ढूंढा, क्या हुआ, इतना पैनिक हुआ बैक स्टेज। और ऐसी चीज़ें अक्सर होती है, एंड वक्त पे कुछ ना कुछ खो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से लाइक ओ माय गॉश, इतना पैनिक। बट एनीवे फाइनली उसका सर मिल गया, उसने खटाक से डाला और फिर शेरा और मैं वी वॉकड इन टुगेदर एंड द एंटायर ऑडियंस वेंट वाह, लाइक दे डू दैट, ओ ऐसे करके 60,000 वॉइसेस। बट दैट वाज वन ऑफ द वेरी अगेन पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस फॉर मी एक्चुअली। तो उससे पहले कभी इतने ज़्यादा ऑडियंस के सामने गाया था आपने? नो, 60,000 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक उसके बाद मैंने 60,000 लोगों के लिए कभी गाया भी है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपने बाथरूम सिंगर्स का एज ए जज भी बने थे आप? जी जी। तो आपने जो चूज किए सिंगर्स, वो कहीं है आज कुछ है, कोई आसपास टच में है कोई? सो यस, आई वुड से कि एक तो है, बट आई यू नो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट था जहाँ पे जो सिंगर्स रॉ हैं, जिन्होंने कभी ट्रेनिंग भी नहीं दी, पर वो अपने बाथरूम में गाते हैं। लिटरली बाथरूम सिंगर का जो एक मुहावरा है ना, उसको हमने एकदम से जागृत कर दिया कि उन सिंगर्स को फिर हम चूज करेंगे और मेंटोर करेंगे। ग्रूम करने के बाद फिर एक प्रॉपर उनको स्टेज देके उनका कंपटीशन रखेंगे। बपीदा वाज वन ऑफ द जजेस, आई वाज अ जज, रवि किशन वाज अ जज। आई थिंक ऐसा शो ना कभी बना है ना कभी बनेगा। इतना फन शो था विद म्यूजिक परफॉर्मेंस, सहारा पे, सहारा फिल्मी पे। अच्छा, ओके। बहुत ज्यादा मजा आया था उसमें। तो अच्छा, आप बौद्ध साधिका हैं ऐसा मुझे पता चला है। बुद्धिज्म, हाँ, मैंने बुद्धिज्म अभी भी परस्यू कर रही हूँ। मैं रोज चांट करती हूँ। अच्छा। नम्यो होरेंगे क्यों का चांट जिसको बोलते हैं दाई मुकु। हाँ। पता नहीं मुझे उसमें एक बहुत ही अजीबोगरीब एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, एक कंसंट्रेशन मिलती है, एंड बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि इस प्रैक्टिस का मायना जो है वो इट इज़ अबाउट यू कैन चेंज योर कर्मा बाय प्रैक्टिसिंग दिस, बाय प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म। एंड इट्स सिंपल, इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कि जो आप करोगे आप उसी का बीज जो आपने बोया है, आप उसी का वो फल आपको मिलेगा। ओके। और आपको मोस्ट प्रॉब्ली इसी जिंदगी में मिल जाएगा। तो आपका जो बौद्धिज्म का जो शांति है या सुकून है, वो आपके अलविदा गाने में कहीं मुझे नज़र आता है। जी जी जी। तो उसका कुछ कनेक्शन है इससे, या 26/11 एक ऐसा हादसा था जो मतलब हम कभी भूल ही नहीं सकते। जब भी 26/11 आएगा तब तो खास तौर पे कभी नहीं भूल सकते। तो अलविदा गाने की कुछ यादें? आई रिमेम्बर कि जब वो गाना तो ऑफ कोर्स इसलिए बनाया कि भाई बुद्धिज्म में कहते हैं कि आप औरों के लिए चांट करो, दूसरों के लिए चांट करो, प्रे करो दूसरों के लिए। मतलब कि अगर आज किसी और की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए प्रे करो कि प्लीज भगवान जी आप इसकी प्रॉब्लम को खत्म कर दो। तो उसमें ना दे टीच यू हाउ टू बी वेरी अनसेल्फिश, सेल्फलेसनेस। एंड ऑफ कोर्स समवेयर जब आप किसी और के लिए इतना कर रहे हो, तो जो पूरी कायनात है, यूनिवर्स है, तो वो आपके लिए अपने आप
आपकी झोली भी भर देगी. सो आई फील दैट दिस रियली वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली. और वैसे भी औरों के लिए प्रे करना, औरों के लिए कुछ करना बहुत अच्छा होता है. आप सिर्फ अपने आप सेल्फिशनेस में नहीं. और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ. नहीं, मेरी फेम, मेरा सॉन्ग, मेरा हिट, मेरी मूवी हिट, मैं बहुत मैं है यहाँ पे. तो बुद्धिज्म टीचेस यू टू बी अवे फ्रॉम दैट मैं. एंड ऑल्सो अलविदा में जो इतनी सारी जानें गई और हमने उस गाने को बनाया कि वो टेररिज्म ख़त्म करे पूरे वर्ल्ड से. हम नहीं चाहते कि ना ही सिर्फ इंडिया बट कहीं भी टेररिज्म हो, सब लोग सुख शांति से रहें. तो दैट विल मेक अ वर्ल्ड अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन. अभी ये बताइए कि मैडम पूनम कश्यप जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर पूनम कश्यप, वो डॉक्टरेट हैं. यस, वर्ल्ड फाउंडेशन वो की. मेरी यस बिल्कुल Yes. वो मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी हाँ. मेंटोर हैं, गाइड हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं. और मैं जो भी कुछ आज की डेट में हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं की तालीम के और उन्हीं के अपब्रिंगिंग की वजह से हूँ. सो आई Okay. ओ अ लॉट टू हर एंड ऑफ कोर्स माय फादर आल्सो, बिकॉज मेरे पापा ने मुझे डिसिप्लिन रहना और बैड हैबिट्स से दूर रहने को हमेशा सिखाया है. और ऑफ Okay. कोर्स उनकी वजह से हमने पूरी इंडिया घूमा बिकॉज ऑफ द आर्मी, Right. यू नो. एंड ऑफ कोर्स मैं मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है, द कंट्री फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स लेटर. ग्रेट. तो अभी हम ये जानना चाहते हैं आपसे, हमारी जो टीम है वो मुझे कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे हाँ. कर रहा है. तो सब तो उतावले हो रहे हैं. हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 31st पर आप कहाँ गाने वाली हैं? मैं कुछ reveal करना 31st जहाँ चाहेंगी? पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे नहीं गाने वाली. पंचशील क्लब के मेंबर्स के लिए गा रही हूँ मैं. अच्छा. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो लोग बहुत अच्छे यहाँ पे हर साल ये वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं जिसमें हाँ. मैं हमेशा सुबह आके ओके. योगा भी करती हूँ उनके साथ और परफॉर्म भी करती हूँ उनके ओ लिए. वाओ. सो अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इन्हीं मेंबर्स के लिए मैं न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करूँगी. वाह. ठीक है, तो हमें आपके नए गाने का इंतजार रहेगा, कश्मीर वाला. उससे पहले भी कोई गाना आ रहा है आपका? आप तो जी, कह रहे हैं. बेकरारी आ रहा है अच्छा. 15th को, 15 तारीख को. ओके. सो यस, आई एम एक्साइटेड अबाउट बेकरारी. बहुत इंटरेस्टिंग गाना है. अच्छा. हमने इसको उसमें क्रोमा पे शूट करके इसमें थोड़ा सा एआई, थोड़ा सा वर्चुअल रियलिटी ये सब डाला है. बहुत सारे एआई के टूल्स डाले हैं. अच्छा. तो मैं गा रही हूँ ग्रीन स्क्रीन में, लेकिन आप मुझे देखेंगे कि मैं आइलैंड पे जाती हूँ, कैसे पानी में डूब जाती हूँ, फिर निकल आती हूँ. अच्छा. सो ऑल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड वेरी ब्यूटीफुली. सो इसकी विजुअल्स खास तौर पे बहुत इंटरेस्टिंग है. अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आपने अपने ही गाने को एआई से सुना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर किसी और ने आपके गाने को एआई में कन्वर्ट करके सुनाया हो? कभी ऐसा सुना है आपने? आई एम श्योर मुझे ऐसा होगा, लेकिन मैं अगर सुनूंगी तो मुझे बहुत आई डोंट नो क्या रिएक्शन होगा. बिकॉज मुझे लगता है जब एआई आपके गाने को छेड़छाड़ करे ना तो मुझे पसंद नहीं आती वो बात. बिकॉज जो एक ह्यूमन वॉइस की फीलिंग और इमोशंस हैं वो आप किसी भी बेस्ट से बेस्ट मशीन से नहीं रिप्लेस कर सकते. सो आई होप मुझे सुनने को ना मिले, क्योंकि मैं तो लीगल केस कर दूंगी उनके अगेंस्ट अगर उन्हें किसी ने बना के रिलीज कर दिया. बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट लीगल. देखिए, मुझे लगता है आने वाले समय में आप शायद रोक नहीं सकते, या आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ किसने कैसे गाना तैयार कर दिया और कहाँ पोस्ट कर दिया. और ये बात सही है कि आत्मा और जो इमोशन है वो नहीं लाया जा सकता गाने में. तो मशीन नहीं ला सकती. तो हम अपनी बातचीत आज यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन हम ये आपसे वायदा करते हैं कि हमारी बातचीत अभी कम हुई है और हम जल्दी ही नए गाने पर, नए और परफॉर्मेंस पर फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातचीत करेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू हरीश जी. मुझे लगता है पुराने दिन याद आ गए. और आपने जो मेरे ऊपर रिसर्च किया हुआ है वो तो ऑब्वियसली और कोई नहीं जान सकता जितना आप जान सकते हो, बिकॉज यू हैव बीन विद मी थ्रू द जर्नी. बट थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग. थैंक यू.